तो क्या आप जानते हैं कि पोटैटो हैश ब्राउन्स हम घर पर बहुत ईज़ी तरीके से बना सकते हैं। बाहर से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं और घर पर हम बनाएं तो 2 आलुओं से हम ढेर सारे हैश ब्राउन्स घर पर बना सकते हैं। बनाना निहायत ज़्यादा ईज़ी है, छोटे-छोटे स्टेप्स हैं जो कि मैं डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपकी रेसिपी इंशाल्लाह बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आपने क्या करना है, रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी स्टार्ट करते हैं हैश ब्राउन की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 3 दरमियानी साइज़ के आलू लिए, इन्हें मैंने बॉयल कर लिया है और छील लिया है। आलू को आपने तकरीबन 60 टू 70% कुक करना है, 100% कुक बिल्कुल भी नहीं करना, अदरवाइज़ आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। आलू बहुत ज़्यादा मैश हो जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर 60-70% आलू को कुक किया। उसके बाद मैंने इसका छिलका रिमूव कर लिया और यहाँ पर मोटे ग्रेटर की मदद से मैं इसे ग्रेट कर लूँगी। तो आलू जो हैं इसके लच्छे बरकरार रहने चाहिए। अगर आलू बिल्कुल फ़ाइन मैश हो जाएंगे तो रेसिपी का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से इसे ग्रेट कर लिया है और यहाँ पर मैं आपको चेक भी करा देती हूँ कि हमने आलू को कितना कुक किया था। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देख लें। इस तरीके का हमने यहाँ पर आलू कुक किया हुआ है, तकरीबन 60-70%। फुल डन मैंने बिल्कुल भी नहीं किया। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून, कूटी हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी हाफ़ टी स्पून, पीसी काली मिर्च हाफ़ टी स्पून और साथ ही इसमें जाएगा कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर यहाँ पर मैंने 3 टू 4 टेबलस्पून भरकर इसमें ऐड किए हैं। तो इसमें बस यही स्पाइसेस जाएंगे। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं और कॉर्नफ्लावर जो है वो आपने 3 टू 4 टेबलस्पून ऐड कर देना है। अच्छे तरीके से तमाम इंग्रेडिएंट को मिक्स कर लेंगे। थोड़ा हाथ से अच्छे से हम प्रेस करेंगे ताकि आलू जो हैं वो थोड़े थोड़े मैश होते जाएँ और ये अच्छे से बाइंड हो सकें। अगर आलू थोड़े मैश नहीं होंगे तो ये अच्छे से बाइंड नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे थोड़ा थोड़ा मैश करते हुए हाथों से अच्छे से मिक्स किया है। तो यहाँ पर आलू भी थोड़े थोड़े मैश हो चुके हैं, लेकिन आलू के लच्छे बरकरार हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे, इसकी बॉल बनाकर हाथ की मदद से फैलाकर इसको हम फ्लैट कर लेंगे और इस तरीके से हम हैश ब्राउन की शेप बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ईजीली ये शेप बन जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉर्नफ्लावर हमने इतनी क्वान्टिटी में ऐड किया है कि ये अच्छे से बाइंड हो रहा है। अगर आपको लगे कि इस स्टेज पर ये मिक्सचर अच्छे से बाइंड नहीं हो रहा तो आप 1 टेबलस्पून मज़ीद इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर सकते हैं। तमाम हैश ब्राउन मैंने बना लिए हैं, इसे फ्रीज़र में रख देंगे सेट होने के लिए आधे घंटे के लिए। तो आधा घंटा मैंने सेट होने के लिए फ्रीज़र में रख लिया। इससे क्या है, इसकी शेप सेट हो जाएगी और आप इजीली इसे डीप फ्राई कर पाएंगे। तो हमारे हैश ब्राउन फ्राई होने के लिए रेडी हैं, तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ पर इसे फ्राई कर लेंगे। ऑयल को मैंने हाई फ्लेम पर गरम कर लिया है। अब फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम हैश ब्राउन्स को फ्राई करेंगे जब तक कि ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे इसे फ्राई होते हुए। अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक हमने इन्हें फ्राई करना है। तो तकरीबन 4 हैश ब्राउन एक बारी में ऐड हुए थे, तो मैंने 4 इसमें ऐड कर दिए हैं। तो अब तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं इसे फ्राई होते हुए। अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी और देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त और गोल्डन सा कलर आ चुका है। दूसरी साइड पर भी 2-4 मिनट मज़ीद फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाते। तो जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे हैश ब्राउन बिल्कुल क्रिस्पी परफेक्ट से बनकर तैयार हो चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। इन्हें ऑयल से निकाल लेंगे और सेम तरीके से बाकी के भी सारे हम हैश ब्राउन्स बनाकर तैयार कर लेंगे। यकीन करें बाहर से ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं और आप घर में सिर्फ़ और सिर्फ 2-3 आलू से ढेर सारे ये हैश ब्राउन्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ईज़ी और टेस्टी सी रेसिपी है। लाज़मी आपने ट्राई करना है और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना है कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी और आपने ट्राई की तो आपकी रेसिपी कैसी बनी और आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपी देखना चाहते हैं मुझे कमेंट में लाज़मी बताइएगा। चैनल पे नए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब किया करें, इससे हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। तो हैश ब्राउन सारे फ्राई हो चुके हैं, मैंने इसे प्लेट में फैलाकर निकाल लिए थे ताकि ये थोड़े ठंडे हो जाएँ। जब ये ठंडे होंगे तो बिल्कुल क्रिस्पी होकर तैयार होंगे। तो अब मैं इसे सर्व करती हूँ और आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये हैं जी हमारे आज के हैश ब्राउन्स। बहुत ही ज़्यादा ईज़ी और टेस्टी सी रेसिपी है। आप इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई कीजिएगा। यकीन करें बनाना भी ज़्यादा ईज़ी है और बच्चों बड़ों सभी को पसंद आ जाएंगे। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईज़ी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डेज़र्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इस चैनल पर इसी तरह की रेसिपीज़ डेली लाती रहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।